तो प्यारे बच्चों नमस्कार। एएमएस पॉइंट पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इस लेक्चर में आज हम सीखने वाले हैं कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि सॉल्वेबिलिटी ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस है उसकी बात हम करने वाले हैं। इट मीन्स कहने का सेंस ये है कि अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी सोल्यूशन क्या होगी, या कोई सोल्यूशन होगा कि भी नहीं होगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा या एक वन सोल्यूशन होगा, या एक से मोर देन वन सोल्यूशन पॉसिबल होगा, या फिर नो सोल्यूशन की कंडीशंस क्या होगी, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो नंबर ऑफ केसेस जो 3 होंगे, पहली कंडीशन ये होगी कि अगर यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक हल, ओनली वन हल, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक, इनफाइनाइट सोल्यूशन, मोर देन वन। ठीक है, पॉसिबिलिटीज नंबर ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन वन, एंड नो सोल्यूशन इट मीन्स कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो नंबर ऑफ 3 केसेस हमारे पास जनरली अराइज होने वाले हैं, उन सब पर हम डिटेल्स में इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो बने रहें इस लेक्चर के साथ। आइए देखते हैं, सबसे पहले सिस्टम जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हमें करनी है। तो सबसे पहले तो 2 चीज़ें आप समझिए कि कंसिस्टेंसी होता क्या है। कंसिस्टेंसी जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड है। इट मीन्स जैसे कंसिस्टेंसी की बात हम करेंगे, एक कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो अब ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है स्टूडेंट, बहुत आराम से समझिएगा। एक होता है कंसिस्टेंट, ठीक, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी कभी कभी आता है एग्जामिन करना आपको, कि कंसिस्टेंसी को आपको एग्जामिन करना है। तो जनरली इसको हम समझ दिए, इस भाषा में समझिए कंसिस्टेंसी मतलब ये 2 चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगे, इसमें 2 टर्म्स इंक्लूड हैं जनरली, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है। जब नंबर ऑफ सोल्यूशन यदि पॉसिबल हो, ठीक है, सिस्टम जो है इट हैव एट लीस्ट वन सोल्यूशन। ठीक है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन मतलब दिया हुआ सिस्टम अगर पॉसिबल है तो उसको हम कहेंगे। मतलब यहाँ पे अगर है कि जो सिस्टम है, सिस्टम से समझ लीजिए सिस्टम हैव सोल्यूशन, इतना है समझिए आप, एक स्ट्रेट लाइन समझ लीजिए कि सिस्टम हैव सोल्यूशन। जो भी सिस्टम हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया होगा सोल्यूशन है सोल्यूशन। अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं, पहला यूनिक सोल्यूशन एंड दूसरा आता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, ध्यान से समझिएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, मतलब वन पॉसिबल सोल्यूशन एंड मोर देन वन पॉसिबल सोल्यूशन, एक हल एंड एक से ज्यादा हल। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सिस्टम जो है, सिस्टम हैव नो सोल्यूशन। ठीक, सिस्टम हैव नो सोल्यूशन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, हैव या हैज जो भी होगा आपका यहाँ पे सिस्टम, देखिए इट मीन्स नो सोल्यूशन की कंडीशन यहाँ पे होगी, कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो नंबर यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो, 3 कंडीशंस हो गई। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या समझ लिया आपके, तो कोई भी लीनियर इक्वेशंस गिवन है, दिस लीनियर इक्वेशन इज गिवन और इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, इट हैव एट लीस्ट वन सोल्यूशन। समझ में आ रही बात, इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। तो डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी लिख सकते हो, अगर हमें डेफिनेशन की बात हमें करनी है, लिखनी है तो हम लिख सकते हैं। तो पहले तो हमें एक सिस्टम चाहिए, हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए हमें, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 बी 2 इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने एज्यूम कर लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक, तो दिस इज 1 है, दिस इज 2 है मान लीजिए। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब ये हो गया कंसिस्टेंट। ठीक,
तो कंसिस्टेंट का जो मेन डेफिनेशन ये हो गया कि अगर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी, समझिए बहुत ध्यान से समझो स्टूडेंट, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉरी, समझ में आ गई बात? सो कंसिस्टेंट की जनरल मीनिंग आपको समझ में आ गई कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be consistent, it has at least one solution। at least one solution मतलब कम से कम एक हल होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया आपका। डेफिनेशन जैसे क्लियर हो गया तो दूसरी चीज अब यहां पे आएंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, डेफिनेशन आप बुक से भी लिख सकते हो। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या होगी? अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन में हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें चेकआउट करना है अगर इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट मीन्स कि जो कोफिशिएंट रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इज नॉट इक्वल टू, देन वी कैन से दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स कहने का सेंस यह हुआ कि जो x y के जो गुणांक हैं उनका अनुपात अगर आपस में इक्वल्स नहीं है तो उसको हम कहेंगे, ऐसी केसेस जब मिलेंगे तो उसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? इट मीन्स कोफिशिएंट का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो एंड y के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल ना हो तो उस केसेस में हम कहते हैं कि हमें कैसा सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मतलब क्या होगा, जो इनके रेशियो है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये आपस में इक्वल्स आ जाए तो इस केसेस में हम कहेंगे कि ये जो है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट होगा इसके थ्रू। क्लियर? ये बहुत लॉजिकल है, इसको समझिएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज क्लियर। तो एक बेसिक फंडामेंटल कंसिस्टेंट में दो पॉसिबिलिटीज, यूनिक एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक के लिए क्या होगा? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? ये आपको कंडीशंस को एराइज करना होगा। इसी तरह अब दूसरा जो था इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन जनरली है कि जो सिस्टम है, सिस्टम या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। इट हैज नो सॉल्यूशन मतलब यहां पे हमें सिर्फ मिलेगा नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशंस हमारे पास होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी केस फाइंड आउट हो तो हम इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। तो तीन केसेस आपके, पहली केस क्या हो गई? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, ये हो गया ऐसी केसेस। दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन और तीसरा नो सॉल्यूशन, दैट इज अ थर्ड पॉइंट। तो इसी पर हमें अब क्वेश्चंस को करना है, एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट। दूसरी चीज, अब कंपेयर करके हम a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर एराइज दो इंप्लीमेंट करेंगे कंडीशंस की। तो इसमें अब दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, दो या तीन तरह के, बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस। पहला कि अगर सिस्टम दिया यूनिक सॉल्यूशन है तो उनको फाइंड करो। दूसरा होगा कि कर देगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, या ठीक है। तीसरा ये बनता है कि फॉर सिस्टम हैव, फॉर कोई भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट दे देगा कि उसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, या फिर नो सॉल्यूशन है तो उसके लिए के की वैल्यूज क्या होगी। तो इन तरह की कंडीशंस को हमें इन सभी पॉइंट पर इंप्लीमेंट करना होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार और मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। सबसे पहले देखिए कंसिस्टेंट, हमें कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करनी है। जनरली इसको हम कहते हैं एग्जामिन कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, एग्जामिन। इसके पहले आप चाहें तो एग्जामिन लगा सकते हो, ठीक है, एग्जामिन कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैं कंसिस्टेंसी को दो सेक्शन में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। पहला इनकंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर सिस्टम हैव
सिस्टम हैव सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन मिले, चाहे वन सॉल्यूशन हो चाहे मोर देन वन सॉल्यूशन हो, ठीक है। सो उस केसेस में हमारा क्या मिलेगा, सिस्टम हैव सॉल्यूशन। अब दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है, यूनिक सॉल्यूशन की और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का सॉल्यूशन का मतलब है मोर देन वन, ठीक। एंड इनकंसिस्टेंट मतलब सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, सिस्टम से नो सॉल्यूशन की कंडीशंस हो गई। तो ये दो चीज हो गई। अब यही है कंसिस्टेंसी सिस्टम, डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यूनिक की कंडीशन क्या होगी, इनफाइनाइट की क्या होगी, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या होगी। तो अब क्वेश्चन जो है उसको हमें करना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, जैसे मैं एक पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने लिख दिया 2x + 3y = 5, ठीक। एंड यहाँ पे हमने लिख लिया 4x + 6y = 15, ठीक। अब इसको आप एग्जामिन करो कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, या प्रूव दैट विच इज द इन मतलब नो इट हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें चेक करना है, तो हम इसमें से कौन सी कंडीशंस हमारे पास फुलफिल होगी उस पर हम फोकस आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको 0 कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड को 0 करेंगे। 2x + 3y - 5 = 0, ठीक है। और इसका कंपेयर कर दें, ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0। तो a1 कंपेयरिंग का मतलब होता है कोफिशिएंट से, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर a1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो x a1 = क्या होगा आपका 2। सिमिलरली b1 = 3 और c1 = -5, ओके। दूसरा 4x + 6y - 15 = 0 ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। a2x b2y + c2 = 0। तो a2 = 4, b2 = 6 एंड c2 = -15। अब देखिए पहले a1/a2 को फाइंड कर लो आप। a1/a2 क्या होगा 2/4 1/2, b1/b2 3/6 1/2 एंड लास्ट इज c1/c2 -5/-15 -1/3, ठीक। सो इट मीन्स क्लियर क्या होगा, देखिए a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी केसेस ये मिल गए, तो अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन फुलफिल हो गई, ये वाली देखिए, दैट इज इट मीन्स नो सॉल्यूशन, ओके। नो सॉल्यूशन की कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो गए स्टूडेंट। इस तरह से हम इसको चेकआउट करने का प्रयास करने वाले हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए अभी ये सब मैं हटा देता हूँ, इतना रहने देता हूँ कि इसकी ज़रूरत होगी। अब एक क्वेश्चन लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है आपको, वैल्यू ऑफ के, ठीक है। वैल्यू ऑफ के सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन x - 2y - 3 = 0 and 3x + ky - 1 = 0 has a unique solution, ठीक, हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है आपको। कैसे करेंगे, यूनिक सोल्यूशन जैसे ही आपके दिमाग में आए तो उसकी कंडीशन आपके दिमाग में जस्ट क्लिक होनी चाहिए। उसकी कंडीशन हमारे पास ये है, ये कंडीशन ही आपको यहाँ पर अप्लाई करनी होगी, तो दैट इज द पॉइंट। तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, तो सिंपली पहले आप इसको कंपेयर करके फाइंड करिए। 2y - 3 = 0 एंड ऑन कंपेयरिंग a1x +
b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो नाउ a1 इज इक्वल टू क्या होगा 1, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज इक्वल टू -3। एंड दूसरा 3x प्लस ky -1 इक्वल टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू k, यहाँ पर कोफिशिएंट दिस इज, ठीक है, एंड c2 इज इक्वल टू -1। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। so put now a1 कितना आपके पास है 1, b1 कितना आपके पास है, a2 कितना है 3, not equal to k, sorry not, b1 कितना है -2 upon k। so this is k is not equal to -6। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो k इज नॉट इक्वल टू -6 के लिए हमें क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। k इज नॉट इक्वल टू -6 के लिए हमें क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। मतलब k इक्वल टू -6 को छोड़ करके कोई भी और वैल्यूज ले लेंगे तो सभी के लिए हमें क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं। और क्वेश्चंस हमने अब फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चंस हमारा क्या कह रहा है कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ k पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब k की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करिए जिससे कि यह एक इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करे। तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी है कि पॉइंट आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता हो कंडीशन इनफाइनाइट सोल्यूशन की क्या होती है। इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए आप क्या लिखते हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जस्ट तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए स्टूडेंट कि हमारा जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस होती है। अब कंपेयर करके सबसे पहले इन सभी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे आप। तो पहला इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 कर दीजिए। on comparing is the a1x plus b1y plus c1 equal to 0. So a1 is equal to 2, b1 is equal to -3, c1 is equal to -7, ठीक। एंड दूसरा k plus 1x and 1 minus 2ky and minus 5k minus 4, ठीक, इज इक्वल टू 0। इसका कंपेयर कर दीजिए आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा k प्लस 1, b2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2k एंड c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5k माइनस 4, ठीक, ये वैल्यूज मिल जाएगी। अब इस कंडीशंस को फुलफिल कराना है, ठीक है, तो इसी पे हमें फोकस आउट करेंगे हम अब। देखिए, तो अब यहाँ पर फर्स्ट फ्रॉम 1, इसको 1 कर देते हैं। तो फ्रॉम 1, देखिए फ्रॉम 1 में क्या करना है a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो नाउ a1 क्या हमारे पास है 2, a2 कितना है k प्लस 1, b1 कितना आपके पास है -3, b2 कितना है 1 माइनस 2k, c1 कितना आपके पास है -7 और यहाँ पे क्या है -5k माइनस 4। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अरेंजमेंट कर लीजिए फर्स्ट, ठीक, ये हो गया 2। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, फिर इसके बाद में दोनों को ले लेंगे, ठीक है। देखते हैं k की वैल्यूज क्या फाइंड आउट होती है। तो पहले 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 5k माइनस 4, या इन दोनों को भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप, उससे रिजल्ट फाइंड होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5k माइनस 4 इज इक्वल टू 7k प्लस 1,
देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 10k माइनस 8 इज इक्वल टू 7k प्लस 7। ओके, इधर इसको ले आइए तो हो जाएगा 3k इज इक्वल टू होगा 15, k इज इक्वल टू 5। तो k इज इक्वल टू 5 के लिए हमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा भी लिख लेते हैं, देख के लिख लेते हैं कि आंसर सेम मिलता है कि नहीं है। दोनों से आएगा एक ही रिजल्ट। अगर क्वाड्रेटिक आएगा तो जो कॉमन होगा उसमें करेंगे, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक आने की तो कोई संभावना है नहीं। -3 5k माइनस 4 7 1 माइनस 2k देख लेते हैं। -15 प्लस 12 7 माइनस 6 7 माइनस 14k। तो अब यहाँ पे 15k है, सॉरी, तो इसको इधर ले आएंगे तो -k हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात। और इधर चला जाएगा तो इधर जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो -5 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 5। तो दोनों केसेस में k इक्वल टू 5, अगर इन दोनों को भी लेंगे तो k इक्वल टू 5 ही मिलेगा। तो इट मीन्स कहने का सेंस हुआ कि k इक्वल टू 5 के लिए जो होगा ये इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको दे देगा। ठीक है, k इक्वल टू 5 के लिए जैसे यहाँ पे रखेंगे तो देखिए 2/5 मतलब 2/6 आ जाएगा। इसमें रख करके चेक भी कर सकते हैं आप सिंपली k की वैल्यूज और वी गेट द इनफाइनाइट सोल्यूशन आर नॉट। ठीक है, तो ये चेक करना आपके लिए बहुत बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट होगा इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। अब इसी तरह हम आगे और भी प्रॉब्लम्स को करेंगे बट बेसिक। तो ये भी बेसिक हमारा फंडामेंटल हो गया। आने वाले क्वेश्चंस में फिर अनदर एक्सरसाइज पे हम बात करने वाले हैं। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।